हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स कह लीजिए या फिर इसको न्यूमेरिकल टेक्निक नाम से भी जाना जाता है, और ये बीएससी फाइनल ईयर या बीएससी जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है देख लेते हैं। पहली चीज़, इसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल मेथड, या फिर कई जगह पर आप इसको पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक के नाम से। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सीएसआर नेट, गेट या फिर आईआईटी जैम, तो आपको ये मिलता है फिज़िक्स मैथ दोनों में। ठीक, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, क्या है? यह है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, तो या फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स आप कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, ठीक, तो समझते हैं। देखिए, अगर आपको एक इक्वेशन दी है, मैंने सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे कहता हूँ तो आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला तो आप कोई फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और एक मेथड और है जो है न्यूमेरिकल मेथड, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजरली आपके पास क्या होता है, 3 तरीके के मेथड हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। दूसरा जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड इज न्यूमेरिकल मेथड। थर्ड जो मेथड है वो क्या है? न्यूमेरिकल मेथड है। तो देखिए, पहला जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, अगर मैं आपको इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं या फिर कोई भी इक्वेशन कह रहा हूं मैं, तो उसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो जैसे ये इक्वेशन है तो इसको आप एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें मतलब कंपेयर करके रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसके रूट्स मिल जाएंगे। अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसके रूट्स निकालने हैं, आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर ये इक्वेशन 0 हो रही हो। ठीक, तो रूट्स निकालने के क्या मेथड होगा, आप इसमें से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड है, उसको आप कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, आपके पास कोई फॉर्मूला था, आपने रखा और आपने आंसर निकाल दिया। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। आप इसका, अगर मैं इस इक्वेशन का आपको ग्राफ दे देता, सपोज इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्राफ है, लेकिन एक तरीके से आप, अगर मैं आपको ये ग्राफ दे दूं इस तरीके से, है ना, सपोज इस तरीके से मैं ग्राफ दे दूं, अब आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो 2 जगह पर ये 0 हो रहा होगा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा जहां पर ये 0 हो रहा है, दूसरा ये हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये ग्राफ है इसका, लेकिन मैं बता रहा हूं एक तरीके से। तो जिन पॉइंटों पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा, वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वो इसकी क्या हो जाएंगे? वो इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक, तो आप ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हो। अगर आपको मैं ग्राफ दे दूं, आप किसी तरीके से इस इक्वेशन का ग्राफ बना पाओ, तो आप ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हो कि इसके रूट्स क्या है। ठीक है, एट द एंड आपको किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उसके रूट्स ही निकाल रहे हो। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, भले वो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या फिर पावर ज्यादा होती है कम होती, आप सॉल्व कर सकते थे ग्राफिकल मेथड से भी, अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो। ऐसे ही अगर आप कोई फॉर्मूला निकाल पा रहे हो तो आप एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये दोनों काम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाते हैं और एक लिमिटेड जगह पर ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है तो आपको इसके लिए याद है, लेकिन आपको जब पावर 3 होगी तब उसके लिए याद नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आता है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो वाइडर रेंज में काम करता है। आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल मेथड से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो फिजिक्स और मैथ में बहुत ज़्यादा एरियाज हैं, वहां पर आप न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हो। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है हर जगह पर। तो जो तीसरा मेथड है न्यूमेरिकल मेथड, वो क्या होता है?
तो उसमें क्या करते हैं हम, मैंने मान लिया कि जो इक्वेशन है, ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या है, कोई दो पॉइंट है, सपोज इसमें ए बी है, लेकिन वो ए बी चलिए ये है ए और बी, कोई नंबर्स हैं ए और बी, जिसके बीच में इसका जो वो है क्या, जीरोस है, वो लाई करते हैं, इसके रूट्स लाई करते हैं, ठीक, ये है, ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, नंबर एक्सिस, यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। अब इसमें दो कंडीशन है, पहली चीज ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मत लीजिए आप, सपोज कोई दूसरा फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक। अब अपने न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब देखिए न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, सपोज अपने पास कोई इक्वेशन है, अब वो इक्वेशन कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, सपोज कोई एफ एक्स इक्वेशन है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको एक एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया, एफ एक्स है इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब इस एफ एक्स के कोई रूट्स होंगे, है ना, और जितनी उसकी एक्स की मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। हम कोई एक रूट निकालना चाहते हैं इस फंक्शन का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपने क्या मान लिया, इसका जो रूट है वो लाई करता है a कॉमा बी के बीच में, a कॉमा बी, ये जो है ये कोई दो नंबर्स होंगे नंबर लाइन पर, उसमें आपने मान लिया a और b कोई दो पॉइंट है, और वो a और b कौन से पॉइंट होंगे, जिन पॉइंट के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है, जिन पॉइंट के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा होगा। और दूसरी चीज क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो ये फंक्शन होगा, इसकी जो आंसर आ रहा होगा वो अपोजिट साइन में आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं फंक्शन में, तो एफ ए की जो वैल्यू आ रही है अगर पॉजिटिव आ रही है, तो एफ बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है, साइन जो हो अपोजिट हो, एफ ए पर अलग साइन आ रहा है, बी पर अलग साइन आ रहा है, ऐसे होना चाहिए। मतलब आप जो इंटरवल ले रहे हैं वो इंटरवल ऐसा होना चाहिए कि एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे पर नेगेटिव आएगी, ठीक है। आपने ले लिया, कोई भी गैस करके कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई दो नंबर ले लो, ये 1 और 2 भी हो सकते थे अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है तो। बस शर्त यह है कि एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या फिर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पॉइंट पर पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि जो एफ ए है ये यहां पर आपको पता है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एफ बी पर ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब क्या है, इसके बीच में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, सपोज मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, कोई पॉइंट सी ले लिया, बीच में ले लिया। अब उस पर मैं देखता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। सपोज कुछ भी ले लो आप, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो। अगर आप पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, तो हमेशा देखिए रूट कहां लाई करता है, रूट जब फंक्शन की वैल्यू जहां पॉजिटिव है जहां नेगेटिव है उसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। और जहां भी फंक्शन की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि रूट वहीं पर है ना, वहीं पर रूट है। तो आपने क्या करा, सी ले लिया। अब सी पर सपोज इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ सी की जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ए पर भी वैल्यू पॉजिटिव है, सी पर भी वैल्यू पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसके बीच में, इस रेंज में आपका जो रूट है वो नहीं हो सकता है, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे पूरी तरीके से इस रेंज को। अब आपका जो आपने जो इंटरवल लिया था वो आधा रह गया, ठीक है, इनिशियल से आपने आधे पे आ गए। तो अब आपको पता है कि यार जो अभी तक जो मेरी रेंज होगी सपोज 1,2 थी, है ना, अब वो रेंज क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना, तो वो क्या हो गई 1.5,2 रह जाएगी सिर्फ। अब यानी कि जो रूट होगा वो इतने बीच में ही होगा कहीं, ठीक। अब आप इन दोनों का फिर से आधा ले लो, अब इन दोनों का भी आधा ले लो आप, ठीक। और उसके बीच में सपोज कोई डी पॉइंट है। अब वो डी पॉइंट पर जो वैल्यू आई फंक्शन की सपोज नेगेटिव आ गई, एफ डी पर जो आ गई वैल्यू वो नेगेटिव आ गई।
अब ये भी नेगेटिव है एफ डी और ये वाला भी नेगेटिव है एफ बी, तो दो नेगेटिव के बीच में भी रूट नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, तो डी और सी के बीच में ही रूट होगा। तो इस तरीके से आप छोटे करते आते हैं जो वो है इंटरवल, और इसको कहते हैं आइट्रेशन प्रोसेस। तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, लास्ट में आप अपने जो रूट होगा उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल मेथड से क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हो गई, ये बात हो गई न्यूमेरिकल मेथड। तो एक तो हो गया एनालिटिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। तो खाली रूट ही नहीं निकालना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके बाद न्यूमेरिकल मेथड में हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स करेंगे। उसमें जो पहला है वो क्या है, फाइंडिंग अ रूट। ठीक है, फाइंडिंग रूट्स ही है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए बाइसेक्शन मेथड है और भी बहुत सारे मेथड है, तो उन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रूट्स थ्रू न्यूमेरिकल मेथड्स। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।